A very warm and fresh good morning to all of you. How's you all, everyone? I hope you all are fit and fine at your homes. So, everyone, in today's lecture, we had completed the chapter energy and mineral and our energy resources. So, before starting the next chapter, just see everyone, we will do this map of mineral and energy resources. We had left this, so in this everyone just we have to do this map. Okay, so everyone just take out page number 92 of mineral and energy resources. Okay, on page number 92 you will see this India coal field map. This is the map. Okay, so what you have to do, everyone, you have to just take one map. Okay, in this map you have to take these major coal fields. आपको ये जो major coal fields है ये आपको tick mark करने हैं. Okay, I will tell you where you have to tick these major coal fields. Okay, everyone, so take one map and paste it on the chapter where you have written question and answers. After that you just stick that map. Okay, after filling you have to take India's political map. Understood, everyone? So let's begin with this map. Okay, so see everyone, in this map you have to tick this major coal field. See, the first one is Raniganj. Okay, I hope you all are able to see. First one is Raniganj. See, you are seeing this first number given on the map. यहाँ पे आपको क्या टिक मार्क करना है? रानीगंज. यहाँ पे जैसे जैसे आपको नंबर दिए हैं वैसे वैसे आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है. ओके, फर्स्ट वन हमको यहाँ पे क्या गिवन है? हमको यहाँ पे रानीगंज गिवन है, तो हम यहाँ पे क्या टिक मार्क करेंगे? रानीगंज, यानी हमको इस प्लेस पे रानीगंज लिखना है. सेकेंड वन हमको क्या गिवन है? यहाँ पे झारिया, और सेकेंड नंबर हमको यहाँ पे गिवन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? झारिया लिख देंगे. अंडरस्टूड एवरीवन? सेकेंड नंबर यानी बिहार वाला जो पार्ट है इसके अंदर हम लिख देंगे झारिया. ओके, थर्ड वाला क्या है? ईस्ट बोकारो एंड वेस्ट बोकारो. अब ये भी हमारा यहाँ पे वेस्ट बिहार के अंदर ही आएगा यहाँ पे, तो हम ये ईस्ट बोकारो एंड वेस्ट बोकारो भी इसी पार्ट में लिख देंगे. अगर थोड़ा सा बाहर जाएगा तो इट्स नॉट एन इशू, यू कैन राइट. ओके एवरीवन, जस्ट पुट अ पॉइंट ओवर हियर एंड जस्ट राइट. अंडरस्टूड? लाइक दिस. इफ़ यू हैव टू राइट फर्स्ट नंबर, आप यहाँ पे ऐसे पॉइंट लगाएं और फिर लिख दें. अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ सी the fourth one is Singrauli. Singrauli, see the fourth number given here. यहाँ पे आपको given है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में आपको फोर्थ नंबर गिवन है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? सिंगरौली. यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे पॉइंट लगा के और यहाँ पे सिंगरौली लिखना है. ओके, फिफ्थ वन इज पेंच कहान एंड तवा वैली. अब ये आपको फिफ्थ नंबर, ये भी मध्य प्रदेश में ही गिवन है आपको ऑलरेडी, तो ये भी आपको फिफ्थ वाला यहीं पे लिखना है, पंचकन्हान एंड तवा वैली. अंडरस्टूड एवरीवन? आई होप यू आर गेटिंग. फर्स्ट वाला फर्स्ट की जगह, सेकंड वाला सेकंड की जगह लिखना है, थर्ड वाला यहाँ पे लिखना है, फोर्थ वाला आपको यहाँ पे लिखना है, फिफ्थ यहाँ पे लिखना है. ओके, नाउ सी द सिक्स्थ वन. सिक्स्थ वाला क्या है? टालचर. तो ये कहाँ पे गिवन है? सी देयर इज गिवन द सिक्स नंबर. ओडिशा में आपको सिक्स्थ नंबर गिवन है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? टालचर. ओके, सेवेंथ नंबर पे आपको गिवन है चंडावर्धा. ठीक है, ये कहाँ पे होगा? महाराष्ट्र में. इसका पॉइंट हमको कहाँ पे गिवन है? महाराष्ट्र में गिवन है. अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, और एट वन है गोदावरी वैली. और गोदावरी वैली कहाँ है? छत्तीसगढ़ में. 8 नंबर हमको यहाँ पे दिया है. आपको इन नंबर के हिसाब से आपको जैसे जैसे मैप में दिए हैं वैसे वैसे आपको फिल आउट करना है. अंडरस्टूड एवरीवन? सी, रानीगंज यहाँ पे लिखना है आपको पॉलिटिकल मैप में. सेकंड, झारिया आपको बिहार में लिखना है. ईस्ट बोकारो एंड वेस्ट बोकारो थर्ड वाला आपको वो भी बिहार में ही लिखना है. नाउ फोर्थ वाला सिंगरौली. सिंगरौली आपको यहाँ पे लिखना है फोर्थ नंबर में, मध्य प्रदेश में. पेंच कान्हान एंड तवा वैली आपको यहाँ पे फिफ्थ में, ये भी मध्य प्रदेश में ही लिखना है आपको. ओके, और टालचर आपको सिक्स नंबर. ये देखो सी एवरीवन, यहाँ पे आपको उड़ीसा में लिखना है सिक्स नंबर, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? टालचर.
ओके, चंडावर्धा आपको 7th नंबर महाराष्ट्र में गिवन है, तो आपको यहाँ पे ऊपर पॉइंट लगा के लिख देना है चंडावर्धा। फिर गोदावरी वैली छत्तीसगढ़ में लिखना है, सी आपको छत्तीसगढ़ में यहाँ पे दिया है। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। ओके, सो फिल अ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। ओके, after filling just stick it on the chapter number 15, that is mineral and our energy resources. Okay everyone, so everyone, we were doing our chapter number 20, that is means of communication. In this lecture we will take just quick review of this chapter and we will complete this chapter today. Okay, now see, how do we communicate or pass on our ideas to other? The instrument or technology used for this is called means of communication. हम एक दूसरे को अगर हमको कुछ भी बताना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम इंस्ट्रूमेंट और टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, उसको जिससे हम बात करते हैं उसको क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। ओके, सी मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे, इन एग्जाम्पल में क्या है, इसमें मैंने आपको बताया था कि माई फादर रिटर्न्स फ्रॉम होम एट 8 PM, मेरे फादर है वो 8 PM इवनिंग में घर आ जाते हैं, बट वन डे क्या हुआ था कि उनको एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, तो ही कैन नॉट कम एट होम ऑन शेड्यूल टाइम। शेड्यूल टाइम जिस टाइम पे वो नहीं है, जिस टाइम पे वो डेली आते हैं उस टाइम पे वो नहीं आ सकते, तो उन्होंने किससे इन्फॉर्म किया कि वो लेट आएंगे? टेलीफोन के थ्रू। तो टेलीफोन क्या है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। There is an announcement on TV that the bus operators have declared a strike. The buses will remain off the roads and all the children are informed to make their own arrangements to go to school. जो बस के ऑपरेटर्स हैं तो टीवी के थ्रू उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि जो बस ऑपरेटर्स हैं उनका आज स्ट्राइक है, तो बसेस आज नहीं चलेगी। तो उनको किसके थ्रू पता पड़ा? ऑपरेटर्स के थ्रू पता पड़ा, यानी टीवी के थ्रू पता पड़ा उनको कि आज बसेस नहीं आएगी। तो ये क्या है? एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अंडरस्टूड? नाउ सी, what difference do you find in the mode of delivering information in the above cases? हमारे पास दो तरह के मोड थे, एक तो हमने टेलीफोन के थ्रू करा और एक हमने टीवी के थ्रू करा। ओके, तो फर्स्ट वाली जो टेलीफोन के थ्रू करा वो कौन सा है? पर्सनल कम्युनिकेशन, एंड इन सेकेंड वन टीवी इज अ मास कम्युनिकेशन। ओके, इन मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन फर्स्ट वन इज लेटर्स। लेटर्स क्या है? सी, एक डिपार्टमेंट है, देयर इज अ डिपार्टमेंट नोन एज पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। दे आर नियरली 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस इन द कंट्री। हमारी इंडिया में जो टोटल पोस्ट ऑफिसेज है वो कितनी है? 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस है हमारी कंट्री में। ओके एवरीवन, और द पोस्ट मास्टर इज इन चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, ही हैज़ अ स्टाफ टू हेल्प हिम। जो पोस्ट मास्टर होते हैं वो इंचार्ज होते हैं पोस्ट ऑफिस के, ही हैज़ अ स्टाफ टू हेल्प हिम, और उसके पास स्टाफ भी होते हैं जो उनकी हेल्प कर सके। द स्टाफ इंक्लूड्स क्लर्क्स, सॉर्टर्स एंड पोस्टमैन। उनके साथ साथ कौन कौन इंक्लूड होते हैं? क्लर्क्स, सॉर्टर्स एंड पोस्टमैन इंक्लूड होते हैं। ओके, पीपल बाय पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड्स एंड एनवलप्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। पीपल क्या क्या बाय करते हैं? पोस्ट कार्ड्स, inlands and envelopes from the post office. They write letters and put them in the letter box. वो लेटर लिखते हैं और फिर क्या करते हैं? उनको लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। The postman collects them from the letter box and take these to the post office where they are sorted. फिर क्या होता है? जो पोस्टमैन होता है वो उनको लेटर बॉक्स से कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद में वो पोस्ट ऑफिस में ले जाके सॉर्टेड करते हैं। These are sent to their destinations by buses and train। फिर उनको उसकी डेस्टिनेशन पे भेज दिया जाता है बसेस एंड ट्रेन्स से। ओके एवरीवन, नाउ सी, बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स एंड शिप, बहुत सारे तरीके से, 4 तरीके से उनको भेजा जाता है। द पोस्टमैन डिलीवर्स दिस लेटर राइटिंग द पिन कोड हेल्प इन क्विक डिलीवरी ऑफ लेटर्स। फिर क्या होता है? जो पोस्टमैन होते हैं वो उन लेटर्स को डिलीवर करते हैं, जो उस पर पिन नंबर लिखा होता है अकॉर्डिंगली। अगर पिन नंबर लिखा होता है तो क्या होता है कि क्विक डिलीवरी ऑफ लेटर्स में हेल्प करता है। ओके एवरीवन,
See, the country has been divided into zones, which has been allotted a number of 6 digits. This is called pin code. Pin stand for postal index number. See, जो कंट्री है उसको अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर दिया है और उनको क्या क्या अलॉट कर दिया गया है, उनको अलग अलग पिन कोड दे दिया गया है। कितने डिजिट्स का? 6 डिजिट का। ठीक है। और पिन कोड स्टैंड फॉर, पिन कोड को फुल फॉर्म क्या होती है पिन की? पोस्टल इंडेक्स नंबर। ओके एवरीवन, postal services is the cheapest means of communication. The speed post is another way of sending letters to any part of India in a very short time. और जो postal services होती है वो cheapest यानी बहुत ही सस्ता means of communication होता है। और स्पीड पोस्ट भी कैसा तरीका होता है जिससे हम लेटर्स को इंडिया के किसी भी पार्ट में भेज सकते हैं कम से कम समय में। ओके। सी, टेलीफोन एंड मोबाइल। Telephones and mobiles are the means of personal communication. See, हमने means of personal communication पढ़ रहे तो सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा? लेटर्स पढ़ा। अब सेकंड कौन सा पढ़ेंगे हम? टेलीफोन एंड मोबाइल। टेलीफोन्स एंड मोबाइल्स आर अ मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। जो टेलीफोन्स और मोबाइल्स है वो क्या है? मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। The telephone is the most convenient and meaning of conveying messages verbally, nationally और internationally. टेलीफोन के थ्रू हमारे को कन्वीनियंट यानी बहुत ही एक अच्छा मीन्स ऑफ कन्वेइंग मैसेज होता है जो हमको मतलब कन्वीनियंट रहता है, जिसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, तो हम उसमें वर्बली यानी बोल कर कोई भी मैसेज किसी को बता सकते हैं। ठीक है। STD का फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। एंड ISD का क्या होता है? इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ सी कंप्यूटर। वी कैन सेंड लेटर्स और मैसेजेस थ्रू द इंटरनेट इन नो टाइम बाय द इलेक्ट्रॉनिक मेल। हम कम से कम समय में इंटरनेट के थ्रू क्या भेज सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? ईमेल। थ्रू द इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। किसके थ्रू भेज सकते हैं? इंटरनेट के थ्रू भेज सकते हैं और वर्ल्ड वाइड के थ्रू भेज सकते हैं। एंड एनी पर्सन, मेनली स्टूडेंट्स, कैन ऑब्टेन एनी मैसेज और इन्फॉर्मेशन। और ये सबसे ज़्यादा किसको हेल्प करता है? स्टूडेंट्स को हेल्प करता है। अंडरस्टूड एवरीवन? This was just recap of this chapter. We will again take this from means of mass communication. Okay? Now see everyone. See, when we send messages to many people at the same time, we use the means of mass communication. अगर हमको किसी ज़्यादा लोगों को मैसेज भेजना है, ज़्यादा से ज़्यादा जनों को एक ही समय पर, तो हम क्या यूज़ करते हैं? मास कम्युनिकेशन, यानी ऐसा कम्युनिकेशन जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ओके। द कॉमन मीन्स of mass communication are the radio, television, newspaper, magazines and films, advertisements, video games and CDs. जो हमारे कॉमन मास कम्युनिकेशन जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं वो कौन कौन से हैं? रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, फिल्म्स, एडवर्टाइजमेंट्स, वीडियो गेम्स एंड सीडीज़। इन सब के थ्रू क्या होता है? ये जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुंचती है। ओके। आई रिपीट, when we send messages to many people at the same time, we use the means of mass communication. The common means of mass communication are the radio, television, newspaper, magazines and films, advertisements, video games and CDs. Okay. Now radio. It is an apparatus for broadcasting messages. ब्रॉडकास्टिंग मीन्स क्या करना है? मेकिंग एंड सेंडिंग आउट टीवी एंड रेडियो प्रोग्राम्स। रेडियो प्रोग्राम्स को या फिर जो टीवी प्रोग्राम्स होते हैं उनको बनाना, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रॉडकास्टिंग। यू माइट हैव हियर्ड दीज लाइन्स, दिस इज रेडियो मिर्ची और दिस इज ऑल इंडिया रेडियो। अगर आपने कभी रेडियो सुना होगा तो आपने सुना होगा ना कि दिस इज रेडियो मिर्ची एंड दिस इज इंडिया रेडियो। ब्रिंगिंग यू द न्यूज़, इट ब्रॉडकास्ट न्यूज़, यानी ब्रॉडकास्ट मतलब हमको बताती है। इट ब्रॉडकास्ट न्यूज़ एंड अदर प्रोग्राम्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आकाशवाणी। इसको और क्या बोलते हैं हम? आकाशवाणी।
Again, I repeat, it is an apparatus for broadcasting messages. You might have heard these lines: this is Radio Mirchi, or this is All India Radio, bringing you the news. It broadcasts news and other programs. It is called Akashvani. Understood, everyone? Okay, now the next means of mass communication is television. Okay, see, television is a system of reproducing on the screen visual images transmitted by radio signal. अब सी, रेडियो में हम जैसे ये रेडियो के पिक्चर गिवन है तो हम कोई भी न्यूज़ या कोई भी चीज़ हमको जाननी होती है तो हम सिर्फ सुन सकते हैं, लेकिन टेलीविज़न पे क्या होता है कि हम स्क्रीन, विजुअल स्क्रीन भी देख सकते हैं कि क्या चल रहा है, और जो भी बोलते हैं उसकी इमेज भी दिखने को मिलती है हमको। वो कहाँ से ट्रांसमिटेड होती है? रेडियो सिग्नल से। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडियो एंड अ टीवी? वी ऑल यूज द टेलीविजन एंड सी टीवी प्रोग्राम्स। हम टीवी से क्या करते हैं, कोई भी प्रोग्राम होता है तो हम इजीली देख सकते हैं। अंडरस्टूड? I repeat once again, television is a system of reproducing on the screen visual images transmitted by radio signals. What is the difference between a radio and a TV? We all use the television and see TV programs. Understood, everyone? Now, just see the next page. Turn your pages. See. Do you see कौन बनेगा करोड़पति? Who conducts this program? Which is your favorite TV serial? आप सब देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति? कौन कंडक्ट करता है उस प्रोग्राम को? अमिताभ बच्चन। ओके, which is your favorite TV serial? और आपका फेवरेट टीवी सीरियल कौन सा है? ओके, नाउ द नेक्स्ट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन इज न्यूज़पेपर और समाचार पत्र। ओके, न्यूज़पेपर्स आते हैं ना हम सबके घर पे, वो, और उसको हम और क्या बोलते हैं? समाचार पत्र। न्यूज़पेपर्स गिव्स न्यूज़ इन डिटेल, और जो न्यूज़पेपर्स में जो हमको न्यूज़ मिलती है वो कैसे मिलती है? डिटेल में मिलती है। दीज आर पब्लिश्ड इन मैनी लैंग्वेजेस, और न्यूज़पेपर्स बहुत सारी लैंग्वेज में पब्लिश करते हैं। ओके, बहुत सारी लैंग्वेजेस में बनते हैं। मैगजीन्स विच आर पब्लिश्ड इन लार्ज नंबर्स कैन बी वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली एंड एनुअल। जो मैगजीन्स होते हैं जो लार्ज नंबर्स में पब्लिश करते हैं वो या तो वीक में एक बार जाते हैं, या 15 डेज में एक बार जाते हैं, मंथली एक बार जाते हैं, या ईयरली, एनुअल यानी पूरे साल में एक बार जाते हैं। ओके, जो उनको क्या बोलते हैं? हम मैगजीन्स बोलते हैं। द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया एंड द इंडियन एक्सप्रेस आर लीडिंग इंग्लिश डेलीज। जो टाइम्स ऑफ द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, ये जो 3 न्यूज़पेपर्स हैं वो इंडिया का लीडिंग इंग्लिश डेलीज है। ओके, रीडिंग द न्यूज़ इज गुड हैबिट, मेक इट योर हैबिट टू रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर एवरी डे। और न्यूज़पेपर पढ़ना ना बहुत ही अच्छी हैबिट है। ओके, आप सब भी अपनी आदत बनाएं पूरे एक दिन में एक न्यूज़पेपर पढ़ने की। ओके, I repeat once, newspapers give news in details. These are published in many languages. Magazines which are published in large numbers can be weekly, fortnightly, monthly and annual. The Hindu, the Times of India and the Indian Express are leading English dailies. Reading the news is a good habit. Make it your habit to read at least 1 newspaper every day. Okay? Films are made on various topics. Films तो हमको पता है बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे बनती हैं। They entertain and educate people. उससे क्या होता है? वो हमको एंटरटेन भी करते हैं और हम एजुकेट भी होते हैं उससे, मतलब हमको हर फिल्म में कुछ नया सीखने को मिलता है। मुंबई इज़ द होम ऑफ हिंदी फिल्म्स। मुंबई क्या है? हिंदी फिल्म्स का होम है एंड इज़ नोन एज बॉलीवुड, और हम उसको क्या बोलते हैं? बॉलीवुड। आप सबको पता ही होगा कि मुंबई में बहुत सारी फिल्म्स बनती है और वो क्या कहलाता है? बॉलीवुड। ओके, आई होप you all understood this chapter very well. So everyone, just please revise this chapter at your homes once again. If you will revise, you will understand more better. Okay?
So till that, bye everyone, take care.